Hello everyone, welcome to our YouTube channel Mathematics Guide, and in today's video I Mansi Gandhi, your mathematics guide, is going to discuss about how to find the solution of quadratic equation। जैसे कि बच्चों हमने पहले क्लास में डिस्कस किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं और कैसे चेक कर सकते हैं कोई भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमें ऑलवेज माइंड में रखना है। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो होगा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, क्योंकि a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहता। ठीक है, ये वाला बेसिक स्टेप। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये वाले लेक्चर में हम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में बात करेंगे। जैसे ही फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में डिस्कशन खत्म होगी, नेक्स्ट क्लास में हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी फैक्टराइजेशन वी ऑल नो, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि हमको इसका फैक्टर करके रूट्स निकालने रहते हैं, किसका रूट क्या होगा और क्या नहीं, कोई भी इक्वेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक इक्वेशन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अभी फैक्टराइजेशन मेथड में मीन स्टेप क्या होता है, तो वो होता है स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, ठीक है, मिडिल टर्म यानी बीच वाली टर्म, इसको हम मिडिल टर्म बोलते हैं। जिसको याद नहीं है वो एक बार नोट कर ले। इसको हम लास्ट टर्म बोलते हैं और इसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। अभी कैसे होगा कि जो मिडिल टर्म का हमें स्प्लिटिंग कैसे करना है कि ये दोनों की प्रोडक्ट, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं ए बी सी। ठीक है, हमने यहाँ पे ए बी सी तीनों की वैल्यू ले ली। अभी हम इसको ए बी सी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो हमको क्या करना है, ये वाला टर्म और ये वाले टर्म की प्रोडक्ट करनी है। हमेशा साइंस को भी कैरी करना है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ टर्म अकेले लिख लेनी है, इसके आगे जो साइन है उसको भी कंसिडर करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू माइनस 6। ठीक है, तो हम इसका प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है -12 और यहाँ पे आ रहा है 1। क्या आ रहा है 1। तो अभी कैसे होगा कि ये जो -12 है हमको उसको ऐसे दो पार्ट में करना है डिवाइड, लाइक कि क्या हो जाएगा, हमारा जो नंबर है वो ऐसा होना चाहिए कि जिसको हम ऐड करें तो हमको 1 मिले, और जैसे हम उसको दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिलना चाहिए, -12। ऐसे दो नंबर हमको फाइंड करना है। देखो यहाँ पे माइनस साइन आ रही है, तो ये जाहिर सी बात है कि जो दो नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसमें से एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा। ये और बात हमको इसमें से पता चलती है। देखो यहाँ पे हम देखते हैं, हमको पता है कि एक टर्म नेगेटिव पॉजिटिव होगा, उसका मल्टीप्लिकेशन हमको नेगेटिव मिलता है। वैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो भी हमको इसका मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव मिलता है। और हमें ये भी पता चल जाता है, यहाँ पे वैल्यू ऐड करने पे +1 आ रही है। अगर +1 आ रही है तो बड़ा नंबर क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो हमको ऐसे दो नंबर मिलने हैं। हमको पता है अगर हम 6 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो भी हमको 12 मिलता है, बट 6 और 2 को हम ऐड करें, फॉर एग्जांपल हम ले ले -6 -2। अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो -6 -2, ये तो नेगेटिव हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। अगर हम ऐसे करें -2 -6 प्लस 2, ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा -4, बट ऐड करने पे हमको 1 मिलना चाहिए। तो ये नंबर दोनों ही गलत थे क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, 4। हम और नंबर कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि हमको 12 कब मिलेगा, हम 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें। ऐसा करते हमने जैसे यहाँ पे दिखा था, बड़ा नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा, तो 4 को प्लस ले लेते हैं और 3 को माइनस ले लेते हैं। ये दो नंबर लिया। अभी हमको पता है 4 इंटू -3 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, -12 मिल जाएगा आराम से। और 4 प्लस -3 कर देंगे हम तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो इस वाले मेथड से आपको ट्रायल और एरर से करना पड़ेगा। कैसे कि आपको नंबर्स लेना होगा, आप प्रैक्टिस करोगे इतना इजी हो जाएगा, बट फॉर अ टाइम, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस यू हैव टू बी वेरी श्योर। आपको एक एक करके नंबर चेक करना पड़ेगा। क्या करना है कि लास्ट और फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन करो, जो नंबर आता है वो आपका ये वाला नंबर होगा और ये आपको बीच वाले टर्म का कोएफिशिएंट निकला है। ठीक है, अब आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है दो पार्ट में। आपको नंबर ऐसा लेना है कि जिसको आप ऐड करो तो हमको मिडिल टर्म मिलना चाहिए, और दो नंबर को आप मल्टीप्लाई करो तो ये दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए। हमको हमारे दो नंबर मिल गए। ठीक है, इसको यहाँ पे रख देते हैं तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 2x² प्लस 4x माइनस 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाली प्रोसेस तो बराबर है, ये -3x होगा। यहाँ से तो बहुत ही इजी है, हम देख सकते हैं कि 2x कॉमन निकल रहा है तो 2x को कॉमन निकाल लो, हमारे पास बचेगा x प्लस 2। और यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि 3 कॉमन निकल आए तो 3 को निकाल लो, यहाँ पे बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। वापिस ये दोनों टर्म कॉमन है तो ये हो जाएगा x प्लस 2 मल्टीप्लाइड विथ 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन हो जाएगा, ये इसका फैक्टराइजेशन। अभी रूट निकालना है तो क्या करेंगे, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0।
ठीक है, हम इसको आगे और स्प्लिट करते हैं तो हो जाएगा x इज इक्वल टू -2 और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ पे हमको पता चलता है कि ये दो उसके रूट्स है। ठीक है, हम एक और एग्जांपल लेते हैं। इस टाइम पे हम रूट वाला एक इक्वेशन का एग्जांपल लेते हैं जिसकी वजह से हमको ये अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है बच्चों √2x² प्लस 7x प्लस 5 टाइम्स √2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमारा जो मिडिल टर्म है वो क्या है 7x, इसको हमें डिवाइड करना है दो पार्ट में। तो यहाँ पे हम दो नंबर लेंगे, उसका एडिशन क्या आना चाहिए 7, ऐड करने पे 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे √2 इंटू 5 टाइम्स √2, इसको क्या करना है हमें मल्टीप्लाई करना है। देखो ये रूट वाला है ना, तो इसको पहले मल्टीप्लाई करके नंबर साइड में लिख देते हैं। तो दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे हमको यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, देखो 10। 10 क्यों आया वो भी मैं आपको सिखाती हूँ। ठीक है, हमारी वैल्यू 10 आएगी, बट 10 लाने से पहले का ये स्टेप रहता है √2 मल्टीप्लाइड विथ 5 टाइम्स √2। तो √2 और √2 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 तो 10। तो मल्टीप्लाई करने पे हमको 10 आता है और 7 हमको ऐड करने पे आता है। वैसे हमको ये दो नंबर को स्प्लिट करना है। ठीक है बच्चों, अभी हम इसको स्प्लिट करते हैं। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, देखो हमारा स्प्लिटिंग कैसे हो जाएगा कि हमको दो नंबर लेना है, ऐड करने पे 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, ये 10 वैल्यू आनी चाहिए। हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, 5 टाइम्स √2 ले लेते हैं एक नंबर और एक नंबर 2 टाइम्स √2 ले लेते हैं। हो सकता है क्या, देखो इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो √2 वाले टर्म है तो उसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 टाइम्स √2। बट √2 हमारे पास अननेसेसरी आता है, वो हमको नहीं चाहिए, हम उसको कैंसिल कर देते हैं। हम लेते हैं 5 और 2। देखो ये स्टेप मैंने क्यों बताया, ये दिखाने के लिए कि जरूरी नहीं है कि लास्ट वाले नंबर पे रूट है तो मिडिल टर्म में भी आपको रूट लाना है। आपको लास्ट वाले दो टर्म को मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आ रही है वो वैल्यू वाला नंबर चाहिए। तो 5 + 2 बहुत इजी हो जाएगा, 5 + 2 7 मिलता है और 5 इंटू 2 हमको 10 मिलता है। हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना। ओके बच्चों, ये थोड़ा दिखने में कॉम्प्लेक्स है, आप जैसे ही इसको सॉल्व करोगे आपको पता चलता रहेगा। आपको दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं कि उनका अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो ये दो नंबर का जो भी मल्टीप्लिकेशन आता है उसके बराबर वैल्यू आनी चाहिए, और इसको अगर हम ऐड करें तो ये दो नंबर का सम इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, अभी हम इसको आगे स्प्लिट करते हैं तो ये बहुत इजी हो जाएगा। देखो √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 टाइम्स √2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कोई टर्म कॉमन नहीं है। कॉमन टर्म कौन सा है x, तो x को बाहर निकाल ले, x इंटू √2x प्लस 5 प्लस यहाँ पे देखो हम तो 2 कॉमन नहीं हो रहा है √2, बिकॉज हमको पता है 2 इज इक्वल टू √2 इंटू √2। तो √2 को बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा √2x प्लस 5, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, वापस से ये वाली टर्म कॉमन आ गई तो ये हो जाएगा √2x प्लस 5 और ये वाला हो जाएगा x प्लस √2, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आ रहा, ये बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन हो गया। हम इसको आगे सॉल्व करके रूट्स निकालते हैं। तो √2 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय √2 और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -√2। तो ये दो क्या हुए हमारे रिक्वायर्ड रूट्स। ओके बच्चों, ऐसे ही हम इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इसके बेसिस पे और एग्जांपल्स चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज ask me in the comment. I will try to solve them as soon as possible. Thank you so much for watching. Please do, if you like my video, please do like, share and subscribe. Thank you so much. Bye bye.